प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, आज का हमारा बाइबल वचन है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। हम इस संसार में बहुत सारे बोझ, चिंताओं के नीचे, अभिलाषाओं के नीचे, मोह माया में इतना फंस जाते हैं, संसार के शोर शराबे में इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर तो हर समय अपने लोगों को पुकारता है, लेकिन हम खुद ही परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। तो आज इस वचन में हम ये जानेंगे, सीखेंगे कि हमें परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुननी चाहिए और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए क्या करें। जब परमेश्वर की आवाज़ हम सुनेंगे तो हम अपने जीवन में सही दिशा तय कर पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। आखिर क्या परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की जब आवाज़ को हम सुनते हैं तो परमेश्वर अच्छी बुरी हर चीज़ के लिए हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हर चीज़ के लिए हमें गाइड करता है, अगुवाई करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को कैसे पूरा कर पाएंगे, अपनी बुलाहट को परमेश्वर के लिए हम कैसे पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। तो इस वचन से हम ये सीखेंगे कि हमें आवाज़ को कैसे सुनना है, हम कैसे सुन सकते हैं। इस वचन को सीखने के लिए आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 10 का वचन 27-28। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं समझाने के लिए इस वचनों को मैं 3 खंडों में बांटूंगी। 3 खंडों का मतलब है मैं इस वचन के 3 भेद आपको ऐसे समझाऊंगी जो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए मदद करते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सबसे पहले हम इस वचन में पॉइंट को टिक करेंगे। पहला क्या है? सुनती हैं। दूसरा मेरा पॉइंट क्या है? मैं उन्हें जानता हूँ। और तीसरा क्या है? मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ वचन में कहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर ने आपको भेड़े कहा है और परमेश्वर अपने आप को चरवाहा कहता है। तो जो भेड़ें होती हैं वो चरवाहे का शब्द सुनती हैं, वो चरवाहे की आवाज़ सुनती हैं। उन्हें पता होता है कि हमारा चरवाहा हमें बुला रहा है, अब समय हो चुका है, हमें उस तरफ जाना है, हमें उस तरफ घास चरनी है। भेड़ें बस अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं जब भी चरवाहा बुलाता है। यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनने का नहीं है। परमेश्वर हमें भेड़ों का शब्द उदाहरण देकर, चरवाहे का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं। यहाँ सुनने का अर्थ सिर्फ कानों से नहीं है, यहाँ परमेश्वर आत्मिक सुनने की बातों को कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर की आवाज़ को आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराई से सुनना है। जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बिल्ड करते हैं, जब परमेश्वर को हम अपना अब्बा, अपना पिता, अपने मित्र की तरह, अपने पति की तरह हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता लेकर चलते हैं और हम परमेश्वर को अहमियत देते हैं, हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं और हम हर दिन परमेश्वर के साथ बैठकर संगति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को खोलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को हमारी आत्मा में स्पष्ट करता है और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल ही नहीं पढ़ते, जब हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम संगति नहीं करते हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, हम रील देख रहे हैं, हम बहुत सारे संसारिक कामों में कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, हम संसारिक शोर शराबे में उलझे हुए हैं और हम परमेश्वर के साथ संगति करना भूल जाते हैं, हम संगति नहीं करते हैं। या हफ्ते में आप 1 दिन बाइबल पढ़ रहे हैं या 4 दिन में 1 बार बाइबल पढ़ रहे हैं, वो भी आप 10 मिनट पढ़कर उड़ जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? इस बाइबल के द्वारा। जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। जब वचन को पढ़ेंगे तो वचन को पढ़ते पढ़ते आपको रैमा वचन मिलेगा। रैमा वचन परमेश्वर की आवाज़ होती है। मैं
मेरे साथ जब परमेश्वर ने बात की थी पहली बार, तो मैंने परमेश्वर की आवाज़ बाइबल के द्वारा ही सुना था। जब मैंने यीशु को पहली बार अपने जीवन में जाना था, तब मैं बहुत ही टूटी हुई थी, बहुत निराश थी और मैं एक दिन लगातार बाइबल पढ़ती रही। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि तू बाइबल पढ़। मैं लगातार बाइबल पढ़ती रही। तब मुझे बाइबल की इतनी नॉलेज नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी बाइबल समझ नहीं आती थी, बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन फिर भी मैं बाइबल पढ़ती रही। लगातार 3 दिन बाइबल पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत समय निकल गया। मैंने पूरी दिन पूरी रात जब बाइबल पढ़ी, अचानक से बाइबल पढ़ते-पढ़ते मुझे एक वचन मिला जिसमें लिखा था कि तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। वो मेरे लिए परमेश्वर की आवाज़ थी, वो रैमा वचन था और मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। परमेश्वर ने मुझसे पूछा, मैं बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी, टूट चुकी थी, दुनिया से हार चुकी थी, अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी, बहुत बोझ के नीचे दबी थी, संसार से धोखा खाए हुए थी, चोट खाए हुई थी और मैं सुसाइड करना चाहती थी। तब परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा आवाज़ दी थी। कैसे आवाज़ दी? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रही थी। मैं लगातार परमेश्वर की खोज कर रही थी, मैं बाइबल पढ़ रही थी और मैं परमेश्वर की शांति को ढूंढ रही थी। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। जब मैं लगातार बाइबल पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मुझसे बात की, तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तब मैंने परमेश्वर से रोकर गुहार लगाई कि खुदा मेरे पापों को क्षमा कर और अपनी शांति से भर। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकला था और वो दिन और आज का दिन है, हर दिन मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने का ये पहला तरीका है कि आपको शोर शराबे से, संसारिक शोर शराबे से आपको दूर रहना है। आप परमेश्वर की आवाज़ तब सुनेंगे जब आपके कान फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे। जब आप संसारिक गानों को सुनेंगे, फिल्मी गानों को सुनेंगे, चुगलियाँ अपने कानों से सुनेंगे, बुराइयाँ अपने कानों से सुनेंगे, गालियाँ अपने कानों से सुनेंगे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक शोर शराबे से, फिल्मी चीज़ों से, पाप से आपको दूर रहना है। हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करनी है, बाइबल पढ़ना है और आप परमेश्वर की आवाज़ को स्पष्ट सुनने लग जाएंगे। जब आप वचन पढ़ेंगे, रैमा वचन आपको मिलेगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को आपके हृदय में साफ करेगा और आप आसानी से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि तुझे जीवन में ये करना है, तुझे इस तरीके से अपना घर चलाना है, तुझे यहाँ पे अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तुझे अपने पति के साथ ऐसे व्यवहार करना है, अपने बच्चों को तुझे ऐसे गाइड करना है। परमेश्वर आपको जीवन जीने का सलीका सिखाएगा। परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर आपको बरकतों आशीषों की ओर लेके जाएगा। आपको अपना छुटकारा कैसे लेना है, परमेश्वर आपको हर दिन गाइड करेगा। हालेलुया। हमने पहला शब्द समझा कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं और हम इस वचन में आगे जानेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ परमेश्वर आपके नाम की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को, हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानी को, आपकी प्रार्थना को, आपके आंसुओं को, आपकी कमी घटी को, आपकी कमज़ोरियों को वो जानता है। आपको परमेश्वर नाम से जानने की बात नहीं कर रहा है। जब आप परमेश्वर आपको कब जानता है? जब आप परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम कर लेते हैं। हम बाइबल में नए नियम में एक जगह वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो मुंह से तो मेरा नाम जपते हैं, हे प्रभु, लेकिन उनका मन जो है, उनकी आत्मा जो है, उनका हृदय जो है, वो मुझसे दूर है। और जब वो मरेंगे और जब वो आएंगे मेरे पास और वो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, तो मैं उनसे मना कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ परमेश्वर ने उन लोगों की बात की थी, जो वचन में आपको बता रही हूँ, परमेश्वर ने उन लोगों की बात की थी जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं। वो सिर्फ संसार से अपनी महिमा चाहते हैं। वो प्रार्थना करते हैं संसार को दिखाने के लिए, वो लोगों को चंगा करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें मिला होता है, और वो फिर पाप का जीवन जीते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तब भी काम कर रहा होता है उनके जीवन में। वो लोगों को हील करते हैं, वो कलीसिया चला रहे होते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर होता है। उनका व्यक्तिगत परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं होता और परमेश्वर उन्हें मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम लोगों को दिखाने के लिए तो हे प्रभु करते हो, लेकिन तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। उस वचन में परमेश्वर ने अपने लोगों को मना किया कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो परमेश्वर ने उन्हें मना इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। जानने का मतलब परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता कायम करना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिल्ड करते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते हैं,
आप उससे हर दिन संगति करते हैं, आप अपनी सुख दुख उसके साथ शेयर करते हैं, ना कि संसार के साथ। आप उसे अहमियत देते हैं, ना कि अपनी ज़रूरतों को, अपनी अभिलाषाओं को। आप प्रार्थना करते हैं, आप मांगते हैं तो उसके राज्य के लिए, ना कि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, एक पिता का रिश्ता, एक मित्र का रिश्ता, एक परमेश्वर का रिश्ता, तो परमेश्वर कहता है मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। और तीसरा जो इसका खंड है, परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जानना और सुनना तब अधूरा है जब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो भेड़ी होती हैं वो अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं। उन्हें पता होता है और चरवाहे को भी पता होता है कि उन्हें कहाँ घास मिलेगी, उन्हें कब प्यास लग रही है, उन्हें कब भूख लग रही है। चरवाहा सब जानता है और चरवाहा जब आवाज़ देता है भेड़ें सुनती हैं, भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। तो जब आपका चरवाहा यीशु मसीह है, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बना रहा है, आपको हील कर रहा है, आपके परिवार को बदल रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपको उद्धार दे रहा है, आपको असीम शांति दे रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके पीछे पीछे चलना है। यदि आप उसके पीछे नहीं चलती हैं तो ना ही आप उसकी आवाज़ सुन पाएंगे, ना ही परमेश्वर आपको जानेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए जो तीसरी बात है वो क्या है कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करती हैं, वचन पढ़ना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है कि आप बाइबल पढ़ रही हैं और आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। बाइबल सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। बाइबल पढ़ने का मतलब है कि आपको उसे सुनकर उसको फॉलो करना है वचन को। यानी यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरी आवाज़ को सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आपने बाइबल पढ़ी, परमेश्वर ने आपसे बात की, आपको रेमा वचन मिला, आपने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने आपको आवाज़ दी। अब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तू ये काम को मत करना। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आऊँगा। अगर तू मेरी बात को सुनेगा, मानेगा, तो मैं तुझे दीर्घायु जीवन करूँगा। अब आप बीमार हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ते पढ़ते आपको वचन मिला कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा, यदि तू इस पाप को छोड़ देगा, तो मैं तुझे दीर्घायु जीवन दूंगा। अब आपने वो पाप छोड़ दिया, आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी, आपने वो पाप छोड़ दिया, तो दीर्घायु का जीवन का मतलब परमेश्वर आपको उस बीमारी से हील करेगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। आपने क्या किया? आपने आवाज़ सुनी, आपने अपने चरवाहे की आवाज़ सुनी और आप उसके पीछे पीछे चल दिए। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं? हम परमेश्वर की आवाज़ को तब सुन सकते हैं जब हम शोर शराबे से दूर रहेंगे, हम हर दिन बाइबल पढ़ेंगे और हम उस बाइबल को पढ़कर उसके पीछे चलेंगे, वचन के पीछे चलेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आप परेशानी में हो, आप कर्ज में हो, आप बीमारी में हो, आप बाइबल के वचनों को पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हो, आप पाप को छोड़ते हो, आप पवित्र जीवन जीते हो, आप प्रार्थना करते हो, उपवास का जीवन जीते हो, दया क्षमा का जीवन जीते हो, लोगों से प्रेम करते हो। आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो। आप संसार से अलग होकर बाइबल पढ़ रहे हो। आप दुनिया के शोर शराबे से, दुनिया की अभिलाषाओं से अलग होकर आप बाइबल पढ़ रहे हो। तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, फिर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, अपने चरवाहे के पीछे चलोगे, तो क्या होगा? आप अपने जीवन में आशीषों को, घास को, ठंडे पानी को, जब भेड़ें पीछे चलती हैं तो क्या मिलता है? हरी हरी चराइयाँ, हरी हरी घास, ठंडा ठंडा पानी। परमेश्वर भेड़ों की ज़रूरत को जानता है, उन्हें कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। तो आप भेड़ें हैं, यीशु चरवाहा है। जब आप पीछे चलेंगी, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप हीलिंग को देखेंगे, आप अपने जीवन में अपने बच्चे को देखेंगे, अपने अपने बांझपन से छुटकारा पाएंगे, आप हंसता खेलता हुआ अपनी गोद में बालक देखेंगे, बच्चा देखेंगे, अपने पति को नशे से आज़ादी देखेंगे, अपने पति का व्यभिचार से आज़ादी देखेंगे, अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ादी देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भेड़, आपका चरवाहा जो है वो जानता है कि उसकी भेड़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी भेड़ें उसके पीछे चल रही हैं, उसकी आवाज़ सुन रही हैं। जब आप भेड़ हैं और आप चरवाहे के पीछे चलेंगे तो आपकी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? आपका चरवाहा पूरी करेगा। अब वो आपको घास देगा खाने के लिए। तो आपकी घास क्या है? आपकी ज़रूरत, आपकी छुटकारा, आपका हीलिंग, आपकी आज़ादी, आपका स्वतंत्रता, आपकी शांति, आपका उद्धार। तो जब आप यीशु के पीछे चलेंगी तो क्या होगा कि आप अपनी हीलिंग और छुटकारे को ले सकेंगी। तो इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए आपको संसारी चीज़ों से दूर रहना है, हर दिन बाइबल पढ़नी है, संगति करनी है और उसके पीछे चलना है। जब आप 3 काम को करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, संसार से दूर रहेंगे और उसके पीछे चलेंगे, तो क्या होगा? आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। हर दिन बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें
और दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में जाकर बताएं, सुसमाचार बताएं, अपनी गवाही लोगों को बताएं और आप परमेश्वर की महिमा करें, उसके राज्य को बढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।